और बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की। डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य की सभी 11 लोकसभा सीटों को जीतने का दावा किया। साथ ही कहा कि एनडीए 400 सीटों का आंकड़ा पूरा करने जा रही है। रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को डबल इंजन का फायदा मिल रहा है। पूरे देश को इंतजार है चुनाव परिणाम का, और इस बीच में तमाम अटकलें, तमाम दावे, तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से परिणाम को समझा जाए। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष हैं, और इस प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है उसके लंबे समय तक सूत्रधार रहे। दावा तो 11 सीटों का है, आकलन क्या कहता है? क्योंकि आपका आकलन बड़ा शानदार रहता है। विधानसभा चुनाव में जब कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तब आपने मिठाई खाने के लिए न्योता दे दिया था। देखिए, आकलन कार्यकर्ताओं से बातचीत से ही आता है, और इस पूरे चुनाव के अभियान में छत्तीसगढ़ में जो वातावरण देखा, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल का छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में जो सकारात्मक एक प्रभाव है, तो मुझे लगता है ये 487 लोकसभा के जो चुनाव हो चुके हैं 6 चरणों में, उस चरणों के चुनाव को देखते हुए, छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीट को देखते हुए, आज मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में जब हम पिछले लोकसभा चुनाव में जब हमारे सिर्फ और सिर्फ 15 विधायक जीत के आए थे, कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, उस समय हम 11 में 9 सीट जीत के आए थे। कांग्रेस के पराजय उस समय भी हुआ था। आज हमारे पास 54 विधायक हैं, सरकार है, मोदी जी के 10 साल गौरवमयी काम का इतिहास है। इन सब को देखते हुए आज मैं कह सकता हूं कि 11 में 11 लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ में हम जीत के आएंगे। राजनांदगांव की सीट भी इसमें शामिल कर रहे हैं आप। राजनांदगांव की सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि इस बार चूंकि आप स्पीकर हैं, आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब था, आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, जबकि इससे पहले लगातार जो राजनांदगांव के चुनाव है उसकी कमान आपके हाथ में रहती थी। नहीं, देखिए, मेरी भूमिका हर चुनाव में रही है, मगर मैं मानता हूं कि हम लोगों की भूमिका के साथ जो कार्यकर्ता का मेहनत और भूमिका होती है, तो राजनांदगांव लोकसभा का इतिहास रहा है। राजनांदगांव में बड़े बड़े दिग्गज आए दुर्ग से और लोकसभा चुनाव लड़े और पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो जब दुर्ग के वोरा जी जैसे सम्मानी नेता को पीछे रहना पड़ा, तो भूपेश को भी दुर्ग से आए हैं, सम्मान के सहित राजनांदगांव वाले वापस दुर्ग भेजेंगे। ये राजनांदगांव में कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, पूरे देश को लेकर के जो माहौल है, चुनाव जिस तरह से चल रहा है, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार कोई लहर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी मेहनत है जिससे वो एज लेगी। आप किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं? बिल्कुल कोई बहुत वेव लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मगर एक नाम पूरे देश में है। जब बच्चे बच्चे से पूरे देश के किसी से पूछा जाए तो एक नाम ही पूरे देश में चल रहा है, वो है मोदी जी का। और 400 पार की बात जब हम करते हैं तो सीधा एक व्यक्ति के विकास की कल्पना को साकार करते हुए तीसरी पारी में नरेंद्र मोदी जी फिर जीत के आएंगे, ये पूरे देश की जनता कहती है। तो मुझे लगता है कि बड़ा मुद्दा विकास का है, 10 साल के ऐतिहासिक काम का है, और जो नया इतिहास रचा गया 10 साल में, जो कल्पना हिंदुस्तान के आम मतदाता और व्यक्ति नहीं कर सकता। सर्जिकल स्ट्राइक छत्तीसगढ़ देश के इतिहास को गौरवान्वित करने वाला काम नरेंद्र मोदी जी करा। 370 की समाप्ति अपने आप में नया इतिहास रचा गया। जिस प्रकार ट्रिपल तलाक में महिलाओं का समर्थन मिला, मुस्लिम बहनों का, उसी प्रकार बड़े से बड़ी योजनाओं को छत्तीसगढ़ और देश में क्रियान्वयन करने की ताकत मोदी जी में है। और ये हम देख रहे हैं कि गरीब कल्याण की जो योजनाएं बनी हैं, 80 करोड़ लोगों के लिए चावल की व्यवस्था करना,
13 करोड़ से ज़्यादा गैस सिलेंडर, 4 करोड़ से ज़्यादा आवास के निर्माण के बाद 10 करोड़ घरों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, 50 करोड़ लोगों के जनधन के खाते खोले गए। ये गरीबी और गरीबी उन्मूलन की दिशा में जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जिसको हम कहते हैं, ये अपने आप में चमत्कार किया है पूरे देश के अंदर। और ये चमत्कार किया है पूरे करप्शन को रोकने में। जितने भी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं जो दिल्ली से चलती है, उसका पैसा सीधा हितग्राहियों तक आ रहा है। कांग्रेस इसको 50-60 साल में नहीं कर पाई। और उससे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जब मैं बात करता हूँ तो छत्तीसगढ़ में जो जनता के साथ हमने भरोसा दिलाया था, मोदी जी की गारंटी में छत्तीसगढ़ में जो वादे किए थे, वो वादे भी तो 4-5 महीने में पूरा करने का काम हुआ है। विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद, बीजेपी की सरकार बनने के बाद 3100 रुपये क्विंटल धान की खरीदी की व्यवस्था की गई। 2 साल का बोनस जो पुराना बाकी था 3700 करोड़ का, उसको देने का काम किया गया। इन योजनाओं से सीधा सीधा विश्वसनीयता सरकार की बढ़ी है। और उसके साथ ही साथ महतारी वंदन योजना, जहां करोड़ों बहनों के जीवन में उत्साह आया है। 70 लाख से ज़्यादा बहनों को 1000 रुपया मासिक मिलने की शुरुआत हुई है। तो ये ऐसी योजना है जिसको समयबद्ध पूरा करने का काम विष्णुदेव जी ने किया। अच्छा, एक चीज़ और कि जो भी परिणाम आते हैं, उस परिणाम में चूंकि आपने विष्णुदेव साय सरकार का जिक्र किया, सरकार के कामों का कितना योगदान रहेगा? राज्य सरकार के नहीं, राज्य सरकार के छत्तीसगढ़ के चुनाव में माननीय मोदी जी का नाम और मोदी जी का काम के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते समय वादा किया गया था, वो उसका क्रियान्वयन यदि हुआ है तो किसानों में अद्भुत उत्साह है। एक रिकॉर्ड 150 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। तो ऐसे वातावरण में तो मैं कह सकता हूँ कि डबल इंजन की सरकार का यही मतलब होता है। दिल्ली से मोदी जी, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी तेजी के साथ उन वादों का क्रियान्वयन में लगे हैं जो जनता को हमने दिया था। विपक्ष जो है संविधान के सवाल को बहुत जोर शोर से उठा रही है, इसका कोई असर आप देखते हैं चुनाव में? भ्रम फैला रही है। ये सरासर राहुल गांधी जिस प्रकार लोगों को भ्रमित करने की उसकी आदत, कॉन्स्टिट्यूशन को 10 साल यदि हमारी सरकार रही, मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री जी है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो उपयोग मोदी जी ने किया है वो लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का। और जहाँ तक सवाल है कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करने के बाद, तो कांग्रेस का इतिहास रहा है जिस प्रकार संविधान के साथ तोड़ मरोड़ किया गया, आपातकाल लगाया गया, सारे बंधन लगा दिए गए, देश को जेल बना दिया गया। इस प्रकार की घटनाएं कांग्रेस के दौर में हुआ, आपातकाल लगा हिंदुस्तान में। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया है, उनका मान सम्मान गौरव के साथ साथ पंचतीर्थ की स्थापना के साथ साथ उन सब गरीब परिवारों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है जिसकी कल्पना अम्बेडकर साहब ने की थी। क्या सीटों का अनुमान लगा रहे हैं आप? अब तो तय हो गया कि आखिरी दौर का 7वें चरण का मतदान बाकी है। 487 में मतदान हो चुका है और आज के तारीख में मैं कह सकता हूं कि देश में स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और 400 पार का नारा धरती पे उतरता हुआ दिख रहा है एनडीए के लिए। एनडीए के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की सीटों को लेकर क्या आकलन है? भारतीय जनता पार्टी भी बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है और पिछले बार से ज़्यादा सीटों पे हम जीत के आएंगे। जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि 10 साल में एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी होती है। नहीं, देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तब होती है जब निष्क्रिय सरकार होती है। जो 10 साल एक दिन छुट्टी नहीं लिया प्रधानमंत्री,
जो देश के सामने हिंदुस्तान का मान सम्मान गौरव बढ़ाया, जिसने दुनिया के सबसे 5 सशक्त राष्ट्रों में हिंदुस्तान को दुनिया के सामने स्थापित किया और आने वाले वक्त में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में बदलते हुए देश को देख रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने मान सम्मान और गौरव बढ़ाया। और आज मैं कह सकता हूं कि दुनिया के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा लोकप्रिय कोई प्रधानमंत्री कहीं नहीं है। जो उन्होंने काम किया है उसका प्रभाव दिखता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर रमन सिंह, जिनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीतेगी और पूरे देश में जो एनडीए का नारा है 400 पार, उसको अचीव किया जाएगा। और इसका उन्होंने कारण बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और काम, और छत्तीसगढ़ में उसमें डबल इंजन की जो सरकार लगती है, उसकी वजह से यहां पे 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। कैमरामैन राकेश के साथ रुपेश गुप्ता, जी मीडिया, रायपुर।